हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शन इन डिस्गाइज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं 1.2 टॉपिक। 1.1 टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज को परसेंटेज में निकालना या फिर कुछ क्वांटिटी आपको परसेंटेज में दे रखी होगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, मधु एंड माधव ईच 8 बिस्किट ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी। यहाँ पर एक गर्ल और एक बॉय है, ये क्या करते हैं, बिस्किट खा रहे हैं अलग अलग वैरायटी का। मधु's बिस्किट हैड 25% शुगर वाइल माधव्स बिस्किट हैड 35% शुगर। तो जो मधु जो बिस्किट खा रही है ना, उसमें 25% शुगर है और जो माधव खा रहा है उसमें 35% है। कैन यू टेल हु एट मोर शुगर? क्या आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा शुगर खा रहा है? एज we just saw percentage represent fractional quantities or proportion, it would be inappropriate to compare just the percentage when they are referring to different quantities or wholes. That is, if they both have 100 gram of biscuits, then clearly Madhav ate more sugar. देखो, आपसे यहाँ पर पहले ये पूछा कि बताओ कि मधु ने या फिर माधव ने किसने ज्यादा शुगर खाई, लेकिन आपको ऊपर ही बता दिया था वो डिफरेंट वेराइटीज के बिस्किट खा रहे हैं। अब हम कंपेयर वहीं पर ही कर सकते हैं जब जो क्वांटिटी है वो सेम हो। मान लो अगर दोनों 100 ग्राम वाले बिस्किट खा रहे हैं तो मैं देख के कह सकती हूँ कि जो माधव है उसने ज्यादा शुगर खाई। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, 100 ग्राम का अगर आप 35% निकालोगे तो 35 ग्राम आ जाएगा और 25% निकालोगे तो 25 ग्राम आ जाएगा। तो माधव ने ज्यादा खाई, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के शुगर खा रहे हैं। अब हमारे को ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते यहाँ परसेंटेज देख के कि माधव जो है वो ज्यादा शुगर खा रहा है और मधु जो है वो कम खा रही है। ठीक है, वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है, दैट इज 35 ग्राम है, वो 35% ऑफ 100 ग्राम का है, वर्सेस मधु ने 25 ग्राम खाई। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब क्वांटिटी सेम हो। सपोज अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सपोज करो कि जो मधु है वो क्या कर रही है, वो एट कर रही है यहाँ पर 120 ग्राम ऑफ बिस्किट एंड माधव एट 95 ग्राम ऑफ बिस्किट। तो हु कंज्यूम मोर शुगर? अब आपको बताना है कि कौन ज्यादा शुगर खा रहा है। तो वो 120 ग्राम कर रही है और उसमें 35% शुगर थी। तो आप क्या करोगे, 35% निकाल लोगे किसका, 120 का। यही तो करोगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दोगे, इंटू में 120 कर दोगे। 0 से 0 को आप क्या करोगे, यहाँ पर कट कर दोगे। ठीक है, देन 35 इंटू में 12 कर लोगे तो 420 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो पता चलेगा 42 ग्राम शुगर वो कंज्यूम कर रही है। और अगर मैं माधव का यहाँ पर निकालूं तो माधव के पास है 95 ग्राम और वो 25% कंज्यूम कर रहा था। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना 25% है, माधव की में अच्छा 35 था ना, एक सेकेंड रुको, मधु की में 25 था, तो यहाँ पर 35 नहीं आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है ना, तो 0 से 0 मैंने कट कर दी, 25 को मैंने क्या किया, यहाँ पर 12 से इंटू कर दिया और डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, तो फिर वो 30 ग्राम कंज्यूम कर रही है। अगर मैं माधव की बात करूं तो कह रहा था कि जो माधव है उसमें 35% शुगर है उसके बिस्किट में, तो 35% निकालेंगे ऑफ किसका, 95 ग्राम का। तो 35 अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू में 95 हो जाएगा। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा, आप चाहो तो 35 और 100 को कट कर सकते हो इजीली 5 की टेबल से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 33.25 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस केस में जो है माधव जो है वो ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन है हमारे को क्वांटिटी पता होनी चाहिए। नाउ वी नो दैट द वेट ऑफ अ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बिस्किट कंज्यूम। इतना तो हमें पता चल गया कि जो शुगर का वेट है वो बिस्किट के वेट के साथ प्रोपोर्शनल में है। मधु एट 120 ग्राम ऑफ बिस्किट हैविंग 25% शुगर। मधु जो बिस्किट खा रही है वो 120 ग्राम है उसकी क्वांटिटी, और उसमें कितनी शुगर है, 25%। द अमाउंट ऑफ शुगर ही एट इन द इज द वैल्यू इन द ब्लैंक। तो कह रहा है जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो कंज्यूम कर रही है 25% है किसका, 100 का। तो 120 का कितना होगा, आपने निकाला है 30, इस ब्लैंक में है, तो 30 ग्राम शुगर वो कंज्यूम कर रही है।
अ फ्यू वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आर शोन। इसको आप और कई सारे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? 25% शुगर का मतलब हो गया 25 ग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 25 ग्राम शुगर, विच मीन्स 5 ग्राम पर 20 ग्राम। मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो 5 और 20 आ जाएगा। ठीक है, सो 30 ग्राम मीन्स कितना हो जाएगा? 120 ग्राम हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल दिए। देन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज, तो आप उसे लिखोगे कैसे? 25/100 इज इक्वल टू, ये वाला मुझको चाहिए था तो x ले लो या s ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ शुगर की बात हो रही है तो उन्होंने s ले लिया, s/120। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्होंने s की वैल्यू निकाल दी, 30 ग्राम आ गया। अगर 50 ग्राम होता तो 50% होता तो 60 ग्राम आ जाता, 75% होता तो 90 ग्राम आता। 100% में पूरा वो शुगर का ही बना हुआ है, शुगर ही शुगर है उसमें, और कुछ नहीं है। क्लियर? टू एनी ऑफ द मेथड मैच यू आर थिंकिंग, जो आप सोच रहे थे, और ये दो मेथड है, इनमें से कोई सा भी आपकी थिंकिंग से मैच हो रहा है, वेयर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द मेथड। तो आपसे पूछ रहा है क्या आप ये सारे मेथड को समझ गए हो? नाउ लेट अस फाइंड हाउ मच शुगर माधव एट। ये तो हमने मधु का निकाला कि उसने 30 ग्राम शुगर ली है। अब माधव ने कितनी ली है यहाँ पर? ही एट 95% बिस्किट विथ 35% शुगर। सॉरी 95 ग्राम बिस्किट में उसके पास 35% शुगर है। समटाइम द नंबर्स में नॉट बी कन्वीनियंट टू कैलकुलेट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एज वी डिड जस्ट बिफोर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ना नंबर्स जो है वो कन्वीनियंट नहीं होते कि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को लगा सकें। एज वी डिड जस्ट बिफोर, जैसे हमने ऊपर वाले में लगा लिया था वो इजीली लग गया था, बट यहाँ पर लगाना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं हो रहा है वो। तो फिर इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में हम कोई डिफरेंट मेथड लगा लेंगे, जैसे दिस मीन्स 1 ग्राम ऑफ बिस्किट हैज 35/100 ग्राम ऑफ शुगर। देखो जब वो आपसे कह रहे हैं कि 100 ग्राम के अंदर 35 ग्राम शुगर थी, तो फिर 1 ग्राम के अंदर कितनी शुगर होगी? 35/100 होगी। ठीक है ना? तो वी कैन से दैट 95 ग्राम ऑफ बिस्किट विल हैव 35/100 इंटू 95। फिर 95 ग्राम शुगर में कितना होगा? तो 35/100 इंटू 95। यूनिटरी मेथड यहाँ हमने लगाया तो हमारा आंसर आ गया 33.25 ग्राम। So these can also be solved by finding the value of s in the proportional relation। जैसे हमने ऊपर proportional relation में किया ना ये वाले मेथड से, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? 35/100 इज इक्वल टू s/95। 100 ग्राम में 35 ग्राम शुगर थी, तो 95 ग्राम में कितनी शुगर होगी वो मुझे निकालनी है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि माधव ने ज्यादा शुगर कंज्यूम की है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है? फ्री हैंड कंप्यूटेशन, ये क्या है इसको जानते हैं। वी जस्ट कैलकुलेटेड 25% ऑफ 120। अभी अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं कि 120 का 25% कितना होता है। इज 25% द सेम एज 1/4? क्या मैं 25% को क्वार्टर या 1/4 कह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि आप परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। देन 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 आ रहा है ना 1/4 ही। तो आप उसे 1/4 बोलो या क्वार्टर बोलो, सेम चीज है। सपोज वी वांट टू फाइंड 25% ऑफ 40। मान लो हमें 40 का 25% निकालना है। इज इट द सेम एज 1/4 ऑफ 40? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे 40 का 1/4 निकालना है? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि 25% का मतलब ही 1/4 होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि 50% का मतलब होता है हाफ, है ना? 75% का मतलब होता है 3/4। उसी तरीके से 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। यस, सिंस 25 इज 1/4 अ क्वार्टर ऑफ 100, देयरफॉर 25% ऑफ 40 कितना हो जाएगा आपके पास? 25/100 इंटू 40, या फिर आप इसको 1/4 इंटू 40 भी लिख सकते हो। इन्होंने इसकी ही लोएस्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दी है कट करके। ठीक है, नाउ ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। द इंडिकेटेड परसेंटेज ऑफ द वैल्यूज शोन इन द टेबल बिलो। राइट योर आंसर इन द टेबल। आपको क्या करना है? इस टेबल को फिल करना है। आपसे सबसे पहले कह रहे हैं 100 का 25% बताओ, तो आपने बता दिया बहुत आसानी से कि वो कितना हो जाएगा आपके पास
25 हो जाएगा। अब 100 का ये आपसे क्या कह रहा है, मुझे 10% बता दो, तो 10 हो जाएगा। 20% बताओगे 20 हो जाएगा, 5% बताओगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास डबल हो गया 100 से 200, तब 200 का 25% कितना होगा, तो इसको भी डबल कर दो भाई, 50 हो जाएगा। यहां भी डबल कर दिया, यहां भी डबल कर दिया और यहां पर भी डबल कर दिया। क्लियर? नाउ 50 हो गया, 100 से 50 हो गया, हाफ हो गया, तो इनको भी फिर मैं क्या करती हूँ, हाफ कर देती हूँ, है ना। तो 25 था, अगर आप उसका हाफ करते हो तो 12.5 आ जाएगा। 10 का हाफ 5 आ जाएगा, 20 का हाफ 10 आ जाएगा, 5 का हाफ 2.5 आ जाएगा। क्लियर? अब आपके पास 80 है, तो अब आपको क्या करना है, 80 का 25% निकालना है, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 80 का अगर आप यहां पर क्या करोगे, 10% निकालो, तो आपके पास 8 ही आएगा। और 80 का अगर आप 20% निकालोगे तो 16 आ जाएगा। देखो यहां परसेंटेज डबल हुई तो ये भी डबल हो गया, यहां पर परसेंटेज आधी हो गई, 10 से 5 हो गई, तो 8 का आधा कर दो, 4 हो गया। तो पेपर और पेन यूज किए बिना निकाल सकते हो आप। ठीक है, नाउ 10 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 25% निकालना है, तो 10 का 25% 2.5 होगा, और 10 का ही आपको क्या करना है, 10% निकालना है, तो वो 1 हो जाएगा। अब इसका 20% निकालना है तो इसे डबल कर दो, इसका 5% निकालना है तो 10 का हाफ कर दो, 0.5 आ गया, 1 का हाफ किया तो। क्लियर? सेम 35 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 25% निकालना है, तो एक का आधे का आप कॉपी पेन पे निकाल लो, बाकी के सबके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब 35 का ही आपको क्या करना है, 10% भी निकालना है, तो 3.5 हो जाएगा। 20% इसका डबल होगा, ठीक है ना, और 5% इसका हाफ होगा, तो 1.75 कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर? नाउ 287 है, 287 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 25% निकालना है, तो 71.75 हो गया। अब आपको इसी का क्या करना है, 10% निकालना है, तो 28.7 हो गया। 20% के लिए आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे तो 57.4 आ जाएगा, और 5% के लिए आप क्या करोगे, इसको हाफ कर दोगे तो 14.35 आ जाएगा। तो पेपर पेन यूज नहीं करने आपको ज्यादा, और इन ट्रिक से आपको क्या करना था, इस टेबल को फिल करना था। हाउ डू यू फाइंड दिस वैल्यू, डिस्कस द मेथड विद द क्लास, डू यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल। आपने इन वैल्यूज को कैसे फाइंड किया, अपनी क्लास में आपको ये डिस्कस करना है। नाउ यू मे हैव नोटिस दैट 20% ऑफ द वैल्यू इज डबल दैट ऑफ 10% ऑफ द सेम वैल्यू। आपने नोटिस किया होगा 20% वैल्यूज जो है वो ये सारी डबल वैल्यूज है इनकी, 10% की हमने ऐसे ही निकाला है। दिस विल ऑलवेज हैपन एज 20%, 20 पार्ट्स ऑफ 100 इज ट्वाइस दैट ऑफ 10। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी आपको 10% दिया और 20 बोले तो उसका डबल कर दो, और 5% बोले तो उसका हाफ कर दो। ठीक है, यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग मेंटली कैलकुलेट हाउ मच 40% ऑफ द वैल्यू इन द टेबल अबव वुड बी। अब आप इनमें आपको बतानी है कि 40% वैल्यू कितनी होगी, तो 20 का डबल हो गया ना, यहाँ 20% का 40% हो गया, तो इनको सबको इस वाली लाइन को डबल कर दो, 20 का 40, 40 का 80, 10 का 20 हो गया, 16 का डबल 32, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 7 का डबल 14 हो जाएगा। याद रखना डबल का मतलब है यहाँ पर क्या करना है, हमारे को इंटू कर देना है, 2 से इंटू कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, सेम ऐसी 57.4 को हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो 114.8 हो गया। अब आपको पता चल गया, एक परसेंटेज दे रखी हो तो उसका हम डबल और हाफ इजीली कर सकते हैं और बाकी की परसेंटेज निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट रिलेशनशिप डू यू ऑब्जर्व अमंग 20%, 5% एंड 25% ऑफ द वैल्यू। तो आपको क्या रिलेशनशिप मिला इन तीनों के बीच में। इट अपियर्स दैट 20% ऑफ y प्लस 5% ऑफ y इज इक्वल टू 25% ऑफ y। मुझे एक चीज पता चली कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा ये वाला कॉलम आ रहा है 25% आ रहा है, देख लो 20 प्लस 5 25, 40 प्लस 10 50, 10 प्लस 2.5 12.5, 16 प्लस 4 20 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमको ये रिलेशन इनके बीच में मिल गया, 20% ऑफ y प्लस 5% ऑफ y इज इक्वल्स टू 25% ऑफ y। क्लियर?
इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो कि 25% आया कैसे। कुछ भी चीज को याद मत करना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख दिए, 20 + 5 25 हो गया। क्लियर है? नाउ can I using this observation mentally calculate how much 15% of the value in the table would be। अब आपको 15% निकालना है। Suppose you have to mentally calculate the following percentage of the sum values 75, 90, 70, 55. How would you do it? Discuss। कह रहे मेंटली आपने इन वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लिया, 75, 90, 70 और 55, तो कैसे किया वो बताओ। तो देखो पहली बात तो मैं इसका 15% अगर यहाँ पर देखूंगी तो मैं यहाँ लिखती हूँ 15%। कैसे निकालोगे 15%? अगर आप 10% और 5% वाले को प्लस कर दोगे तो 15% आ जाएगा, 10 + 5 इन दोनों को। तो यहाँ पर सारा 10 + 5 15 हो गया, जैसे 20 + 10 30 हो गया आपके पास, 5 + 2.5 7.5 हो गया, 8 और +4 आपके पास यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 है और 0.5 है तो 1.5 आ गया। अब उसके बाद आपके पास 3.5 है और कितना है 1.75 है, तो आपके पास 5.25 आ गया। उसी तरीके से 28.7 है आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर 14.35 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 43.05 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे 15% निकाल लिया इन दोनों को प्लस करके, मैंने एक एक की वैल्यू नहीं निकाली, डायरेक्ट प्लस कर दिया। उसी तरीके से मेंटली मैं ये वाले भी निकाल सकती हूँ, 75%, 90%, 70%, 55%। पहले आप क्या करो, सबका 90% ईजिली निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा 90%। 10% जो है इनमें से माइनस कर दो तो 90% ही तो बचेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 90% की, तो कैसे निकलेगा, 100 में से 10 माइनस कर दो तो यहाँ 90 आ जाएगा, 200 में से 20 माइनस कर दो 180 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 50 में से 5 माइनस कर दो 45 आ गया, 80 में से 8 माइनस कर दिया 72 आ गया, 10 में से 1 माइनस किया 9 आ गया, 35 में से हमने क्या किया यहाँ पर 3.5 को माइनस कर दिया तो मेरा 31.5 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 287 में से क्या किया 28.7 को माइनस कर दिया तो मेरा 258.3 आ गया, तो 90% निकल गया मेरा। तो सेम ऐसी बाकी के निकाल सकते हो, अब 75%, 70% और 55% निकाल सकते हो ना। 70% कैसे निकालोगे, 90% वाला जो है उसमें से 20% वाला माइनस कर दो तो 70% आ जाएगा। और 75 कैसे निकालोगे, 70% में वो 5% वाला ये वाला प्लस कर दोगे तो 75% आ जाएगा। 50% कैसे निकालोगे, 25% का डबल कर दो तो आपके पास 50% आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कोई भी परसेंटेज दे सकता है और आपको मेंटली करना है, नोटबुक में नहीं करना है। क्लियर है? तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पहले आप जो ये कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।